अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है, तिनको स्वरूप जान रागते भाई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को ऊंचाई। धन्य धन्य दिन हित काज सब आज भये, कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम डाली है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम डाली है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम डाली है। क्षत्र चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ के आधार से अज्ञान ही दुख का मूल कारण है। अज्ञान की वजह से ही यह जीव संसार में परिभ्रमण करता है। ये सब चर्चाएं कल अपनी हुई यहाँ, और बहुत ही मार्मिक चर्चा थी जिसमें हमने पुण्य और पाप कर्म के उदय की चर्चा की, और पाप के उदय से डरने वाले लोगों की भी चर्चा की। कितना डरते हैं और कैसा लगता है हमें। हे भगवान पाप से बचा लो। करेगा गलत काम और सोचेगा पाप नहीं लगे, गलत काम करेगा, खोटे काम करेगा, और भगवान के सामने खड़ा होकर के हाथ जोड़ेगा, कहेगा हे भगवान मुझे बचा लेना, हे भगवान मुझे पाप नहीं लगे, हे भगवान मुझे सजा न मिले। फिर पाप से क्यों बचना चाहता है और पुण्य को क्यों चाहता है, ये चर्चा हमने कल विस्तार से की। और सुनो, पूर्व में किए गए पाप कर्म के उदय से यदि प्रतिकूल परिस्थिति बन भी जाए तो ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष उसमें तकलीफ का वेदन नहीं करते, वे उसमें कष्ट नहीं उठाते हैं, वे उसमें आनंद मानते हैं, क्योंकि दृष्टि उदय पर नहीं है, दृष्टि स्वभाव पर है। जिनकी दृष्टि स्वभाव पर होती है वे उदय से प्रभावित नहीं होते। किस चीज़ का बल है आखिर उनके पास में, आखिर वो पावर किस चीज़ की होगी जिस पावर के दम पर उन्हें ये तकलीफ नहीं दिखाई दे रही है। अगर तेरी अज्ञानता के कारण तू पाप को बुरा और पुण्य को भला चाहता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये पाप और पुण्य ये दोनों जुड़वा भाइयों जैसे हैं, साथ रहते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पुण्य को चाहें और पाप आपके घर में न आवे।
आप यदि पुण्य को निमंत्रण देंगे तो पाप भी अपने आप आ जाएगा, पाप का उदय भी। पाप के उदय के बाद में पुण्य का उदय और पुण्य के उदय के बाद में पाप का उदय, ये अपने आप आता रहता है। ये चक्र है, जैसे लेफ्ट और राइट आपके पैर एक के बाद एक अपने आप आगे चलते रहते। पहले लेफ्ट आगे हो गया पैर, फिर राइट वाला आगे हो गया, फिर लेफ्ट आगे हो गया, फिर राइट आगे हो गया। ये लेफ्ट और राइट जिस तरह से बदल बदल करके आगे होते रहते हैं, उसी प्रकार ये पाप और पुण्य का उदय भी निरंतर बदलता रहता है आपका। पाप का उदय बदला तो पुण्य का उदय आ गया, पुण्य का उदय बदला तो पाप का उदय आ गया। अब यदि आप पुण्य को चाहेंगे तो पाप अपने आप आएगा। तो फिर साहब क्या पाप को चाहें? अरे तुम पाप और पुण्य दोनों को छोड़कर स्वभाव को नहीं चाह सकते? जरूरी है कर्म को चाहना। कर्म चाहे कर्म को, कर्म तो कर्म ही चाहेगा। वो उसका जुड़वा भाई है, वो साथ छोड़ करके नहीं रहते, साथ ही रहते हैं दोनों। आगे पीछे जरूर दिखे थोड़े से, लेकिन रहेंगे साथ में। इसलिए भाई ये कर्म अज्ञान के कारण उत्पन्न होता है। इस कर्म से दृष्टि हटाने की और अपने स्वभाव पर दृष्टि देने की भावना यहाँ व्यक्त की गई। बहुत ही सुंदर चर्चा थी। माने अपराध तो करता है ये जीव, जीव का ही अपराध है, और अपने अपराध से अज्ञान ही होता है। और कहता यह है कि कर्मोदय से अज्ञान होता है। कर्म ने मुझे अज्ञानी कर दी, मैं क्या करूं? कर्म का उदय, पाप कर्म का उदय, बहाने इसके पाप कर्म के उदय जैसे दिखाई दे। मैं क्या करूं साहब? कल क्यों नहीं आए थे साहब जैन साहब? क्या करें साहब, अंतर आएगा आ जाएगा। ये क्यों नहीं आएगा कल? ये क्या हो गया? कर्म कर्म का उदय दिखाई दे। आप देखो टोडरमल जी ने बहुत सुंदर लाइन लिखी है, स्वयं तो मेहनत बने रहना चाहता है और अपना दोष कर्मों पर लगाता है। ये मेरी कोई गलती नहीं है, मैं क्या करूं? मेरी क्या गलती है इसमें? मेरा कोई अपराध नहीं है। तो स्वयं तो मेहनत बने रहना चाहता है और अपना दोष कर्माधिक पर लगाता है। तो सुन, जिन मत विषय जैन दर्शन में ऐसी अनीति संभव नहीं है। ये अनीति है, ये अनैतिक काम है। गलती अपनी तो सजा अपने को मिलेगी, और अपनी गलती हो और दूसरे के माथे पर मंडे, यह अपराध है। ये जैन दर्शन में तो ऐसा अन्याय होता नहीं है। करे कोई और फल मिल जाए किसी और को। ऐसी ऐसी बातें कहने वाले लोग मिलते हैं साहब, उनकी करनी के फल हमें भोगने पड़ रहे हैं। किया उन्होंने भोगना पड़ रहा है हमारे। ऐसा होता है जगत में कहीं? पिताजी कर्जा छोड़ गए तो हमें भुगतना पड़ रहा है, हमें चुकाना पड़ रहा है। कैसा लग? उन्होंने किया और हम भुगतेंगे? अन्याय नहीं, ऐसा अन्याय प्रकृति में नहीं होता। आपके कर्म का फल आपको मिलेगा, उनके कर्म का फल उनको मिलेगा। अन्याय नहीं है यहाँ, सर्वत्र न्याय ही न्याय है। प्रकृति की व्यवस्थाओं में कहीं अन्याय नहीं होता। जगत में कहीं अन्याय जैसी चीज ही नहीं है। अन्याय को कोई स्थान ही नहीं है। कि साहब कैसी बात कर रहे हो? अन्याय होता हुआ दिखता है, हमने देखा है जगत में। इनके साथ बहुत अन्याय हुआ, इनके साथ बहुत अन्याय हुआ, इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। नहीं हुआ, दिखता है आपको। इन चमड़े की आंखों से दिखाई देता है। ये अज्ञान माथे पे सवार रहता है, इसलिए दिखाई देता है। थोड़े ज्ञान नेत्रों से देखोगे तो अपने अपने कर्मों का फल सबका अपना अपना है। तो फिर साहब कर्म का फल तो मिलता है ना, कि सुन कर्म का फल मिलता है, लेकिन ज्ञानी जीव कर्म के फल से प्रभावित नहीं होते। वो कर्म का फल कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं होता। बिगाड़ रहे, मेरा क्या बिगाड़ेगा? बोलो, इतनी दृढ़ता से अपने स्वभाव का अवलंबन लेते हुए स्वरूप में स्थिर होते हैं ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष। वे कहते हैं आने दो कर्म का उदय, बिगाड़ मेरा क्या बिगाड़ेगा? सुनो, कर्म का उदय पुद्गल तक ही आएगा, चेतन तक नहीं पहुंचेगा। कैसे आएगा कर्म का उदय बताओ? बहुत बारीकियां हैं उसमें, इस पॉइंट में। कर्म के उदय से संयोग मिलते हैं, कर्म के उदय से शरीर बिगड़ता है, कर्म के उदय से उपसर्ग आते हैं। ये बहुत स्थूल व्यवहार है, बहुत स्थूल व्यवहार तो है ही, पर स्थूल व्यवहार है। क्या बात कर रहे हो आप? ये सुनो, कर्म है कार्माण वर्गणाएं,
और ये सब है आहार वर्गणाएं। अन्योन्य भाव है दोनों में। कर्माण वर्गणाएं आहार वर्गणाओं की कर्ता धर्ता नहीं हो सकती। तो हमारे कर्म के उदय ने, एक कर्म के उदय ने हमारा कुछ बिगाड़ किया, माथे पे सिगड़ी जलाई, कर्म का उदय मेरे पैसे खा गया ये कर्म का उदय खा गया। कर्म के उदय का कुछ लेना देना ही नहीं है। देखो दूसरा व्यक्ति ने बिगाड़ा, अब ये कितनी दूर की बात हो गई। जब हम कह रहे हैं कर्म ही तेरा नहीं बिगाड़ सकता, अब तू कह रहा है दूसरे व्यक्ति ने बिगाड़ा। क्या दिव्य जी बात ख्याल में आती है? क्या क्या बात चल रही है ये? हम कहते हैं दूसरे व्यक्ति ने बिगाड़ा। ये गजकुमार मुनिराज, ये यशोधर मुनिराज जो बैठे हैं, बोलो किसने बिगाड़ा? गजकुमार मुनिराज का राजा श्रेणिक ने बिगाड़ा, सोमिल सेठ ने, और यशोधर मुनिराज का राजा श्रेणिक ने, उन्होंने बिगाड़ा था ना। पूछो मुनिराज से, वो क्या कहेंगे? वो क्या कहेंगे? अभी अज्ञानी जीव ना समझ लोग तो यही कहते हैं कि श्रेणिक ने या उस सेठ ने बिगाड़ा था, ये ना समझ लोग कहते हैं। थोड़े समझदार होते हैं तो ये कहते हैं श्रेणिक का कोई दोष नहीं है, पाप कर्म का उदय खुद का था। थोड़े समझदार, क्या ये भी समझदार नहीं है? अब स्वयं मुनिराज से पूछो क्या कि बोलो आपका जो बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये कर्म ने आपका बिगाड़ा या श्रेणिक ने आपका बिगाड़ा? बोलो यशोधर मुनिराज, आपका पूरा शरीर चलनी हो गया, चींटियों ने छेद छेद कर दिए पूरे शरीर पर। बोलो आपका ये बिगाड़ आपके कर्म के उदय से हुआ या आपका ये बिगाड़ राजा श्रेणिक के द्वारा हुआ? ये कह रहा है कि राजा श्रेणिक ने किया, और ये थोड़े होशियार बनकर के कह रहे हैं कि नहीं श्रेणिक ने नहीं किया, कर्म के उदय ने बिगाड़ा। मुनिराज से पूछो तो वो कहेंगे मेरा कुछ बिगड़ा ही नहीं। बोलो बोलो कितना फर्क है बाहर से देखने वालों की दृष्टि में और मुनिराजों की अंतरंग दृष्टि में कितना फर्क है। मेरा क्या बिगड़ गया? शरीर चलनी चलनी हो गया, सर खोपड़ी जल गई पूरी, मेरा क्या जला ये बताओ? क्या उपयोग यदि बिगड़ता तो मेरा कुछ बिगड़ता, और शरीर के जलने पर, चींटियों के खाने पर हमने अपने उपयोग को नहीं बिगाड़ा, इसलिए हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। कैसी दृष्टि होती है ज्ञानियों की? कैसा चिंतन, उनकी सोच और चिंतन किस तरह का होता है मतलब। तो ज्ञानियों के पास में क्या बल है इन चीजों को जीतने का? भाई साहब कुछ अद्भुत बातें हैं, ये बात ही कुछ अलग है। कोई सोचना नहीं चाहता है, कोई चिंतन नहीं करना चाहता है। कल चिंतन बैठक रखी थी वहां, मैंने कई भरी सभा में ये बात कि आज तो आपने चिंतन बैठक रखी है, और चिंतन और विचार करने के सारे ऑप्शन तो समाज के प्रमुख लोगों ने बंद कर रखे हैं। जहां जहां विचार बैठकें हुआ करती थी, मैंने कहा ऋषभदेव जयंती पर बंद हो गई, महावीर जयंती पर बंद हो गई। जहां जहां कुछ विचार और चिंतन करने वाले लोगों को बुलाया जाता था और सुना जाता था, वो तो बंद हो गया, वो तो बंद कर रहे हो आप, और ये चिंतन करने के लिए बैठे हो। सारे लोग बैठे थे, समाज के सारे दिगंबर समाज के प्रमुख लोग, सारे श्वेतांबर समाज के प्रमुख लोग नशिया में थे। माने चिंतन तो करो, एक बार विचार तो करो गंभीरता से। ये कर्म का उदय किस में आ रहा है ये बताओ? कर्म का उदय चेतन में आया है या कर्म का उदय अचेतन में आया? मतलब कर्म परमाणु है ना, पुद्गल, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, क्या चीजें हैं? कौन सा रॉ मेटेरियल है सात्विक इसमें? ज्ञानावर्णी में रॉ मेटेरियल कौन सा है? छह द्रव्यों में से कौन सा द्रव्य इसमें प्रयोग हुआ है? जीव द्रव्य के पुद्गल द्रव्य प्रयोग हुआ है ना ज्ञानावर्णी में, दर्शनावर्णी में। मोहनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, रॉ मेटेरियल पुद्गल है। तो वो जो कर्म है, उस कर्म का उदय आएगा तो ये नौकर्म संयोग नहीं, वो कर्म परमाणुओं का उदय, माने कार्माण वर्गणाओं का परिणमन कार्माण वर्गणाओं में आता है। वे कार्माण वर्गणाएं आहार वर्गणाओं की कर्ता धर्ता नहीं होती है। उन कार्माण वर्गणाओं का परिणमन, कर्म, कार्मिक बॉडी जिसे कहा है, उसका परिणमन उसी में होता है।
बहुत निमित्त नैमित्तिक संबंध है, घने हैं। अब अभाव की दृष्टि से देखो तो उनमें अत्यंत अभाव है। कर्म का उदय और संयोग मिले, इसमें अन्योन्य अभाव है। और कर्म का उदय मुझ में कुछ बिगाड़ कर सके, इसमें अत्यंत अभाव है। वो द्रव्य ही अलग है। कुछ कुछ समझ में आ रही है कि ऊपर से जा रही है बात है? कर्म चार अभाव पढ़े थे ना, क्या प्राग भाव पढ़े कभी? प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव, चार अभाव है ना। तो प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव लगते हैं अपनी पूर्व और पश्चात वाली पर्यायों में, प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव, ठीक है। अन्योन्या भाव लगता है पुद्गल द्रव्यों की वर्तमान पर्याय में अभाव। दो पुद्गल द्रव्य, दोनों की वर्तमान पर्याय और वर्तमान पर्यायों का आपस में अभाव, यह है अन्योन्य अभाव। और एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव, वो है अत्यंत अभाव। ये चार अभाव के प्रवचन बहुत पसंद किए गए लोगों द्वारा। मेरे को कितने लोगों ने कही, नैरोबी गया तो कही, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कही, अभी बीच में सोनागिरी था तो वहाँ बहुत लोगों ने कही मेरे से कि वो चार अभाव के प्रवचन बहुत मार देंगे। मैं कहा कैलकाटा गया तो कैलकाटा के अंदर लोगों ने कही मेरे से। वो चार अभावों की चर्चा सच में बहुत मार्मिक चर्चा है। मैंने बोला है इसलिए नहीं कहता हूँ, वो सहज भाषा वर्णना की योग्यता से जो बात निकली, मैंने समझाया ऐसा मानूं तो अत्यंत अभाव को नहीं समझा। ये तो आगम की बात है, आप तो कह रहे हैं। हाँ, फिर यदि मैं ऐसा समझूं कि मैंने अच्छा समझाया तो अत्यंत अभाव नहीं समझ में आया, और मैं ये कहूं कि मेरे बताने से आपने अच्छे से सुना तो समझ में आया, तो तब अन्योन्य भाव को नहीं समझा। ये भाषा वर्णना यहाँ से जो बोली जा रही है, इस भाषा वर्णना से आपके कर्णेंद्रिय के माध्यम से समझ में आता है। ये समझना कि अन्योन्य भाव को नहीं समझना है, तो मार्मिक विषय है कुछ जनागम के। ऐसा चिंतन करते हैं, कर्म बलवान है, कर्म बलवान है, कर्म बलवान है। कर्म बलवान है कि नहीं है बताओ? कल हमने इतनी चर्चा की कि कर्म बलवान नहीं है, चेतन बलवान है, ध्यान बलवान है। मैं बतला दूंगा आपको 11 दिसंबर 2011, तो उस समय ये 3 प्रवचन किए थे, कर्म बलवान के, आत्मा बलवान। और पिताजी को ध्यान नहीं होगा, ये सामने बैठे थे, कॉन्फ्रेंस में चल रही थी चर्चा, सामने बैठे थे, तो उन्होंने बात कही कि ऐसा क्यों कहते हो कि आत्मा बलवान है? कर्म और आत्मा, इन दोनों में से कौन बलवान है, ये तुलना का विषय ही नहीं है। हाँ, आपको ध्यान है? मैंने दोनों जो बात है, एक तरफ कर्म है, दूसरी तरफ आत्मा है, बोलो दोनों में से कौन बलवान है? दोनों स्वयंभू है। किसको? उद्गल अनंत गुण संपन्न स्वयं है, चेतन अपने अनंत गुण संपन्न है। दोनों की तुलना ही नहीं है। दो घोड़ों में यदि आपस में तुलना करो कि कौन सा अच्छा है तो बात समझ में आए, लेकिन मेरा घोड़ा आपके गधे से तो अच्छा है, गधे से अच्छा घोड़ा है, इसमें क्या दम है? दोनों चीजें न्यारी न्यारी है। जब दो व्यक्तियों में तुलना कर रहे हो तो दो व्यक्ति बराबर लेवल के तो होने चाहिए, उनकी तुलना ही गलत है। एक व्यक्ति के 8th क्लास में कुछ नंबर आए, एक के 9th में कुछ नंबर आए, 8th वाले की तुलना 9th वाले से नहीं हो सकती। 8th की 8th वाले से तुलना करो, 9th की 9th वाले से तुलना करो। बोलो इंजीनियर अच्छे होते हैं, ये इंजीनियर है और ये डॉक्टर है, बोलो दोनों में से कौन अच्छे? क्या बात कर रहे हो? इन दोनों में तुलना करो, इंजीनियर अच्छा कि डॉक्टर अच्छा? क्या क्या पागल जैसी बात कर रहे हो? दोनों के फील्ड अलग अलग है, दोनों के काम अलग अलग है। पुद्गल का काम स्पर्श गंध वर्ण है, पुद्गल अपना काम करने के लिए पूरी तरह से समर्थ है। कर्म परमाणु अपना काम कर्म में करते हैं, चेतन अपना काम चेतन में करता है। अब दोनों में से कौन बलवान? दोनों अपना अपना काम पूरी तरह से करने के में समर्थ है, दोनों अपने अपने क्षेत्र में बलवान है। फिर भी सुनो, फिर भी चूंकि ये चेतन, जानने वाला चेतन तत्व, ये चिंतन इस प्रकार का करता है कि मुझे कर्म दुख दे रहे हैं। क्या? अष्ट कर्म मैं हूं एक लो, पापी
दुष्ट अष्ट कर्म मैं हूँ एक लो और आगे कर्म कर रहा है साहब, मुझे परेशान कर रखा है इन कर्मों ने, क्या करूँ। तो फिर कहते हैं कि सुन, भूल तेरी अधिकाई कर्म विचारे कौन। तू अपने अज्ञान से दुखी है, तू अपनी कषाय से दुखी है, तू अपनी सोच से दुखी है, तू अपने चिंतन से दुखी है। बदल अपने चिंतन को, बदल अपनी सोच को, सुखी हो जाए। ये रास्ते हैं, ये फॉर्मूले हैं ये सुखी होने के। कैसे सुखी हो बताओ, कि दुखी क्यों हो पहले ये बताओ। सुखी होने की बात बताएं आपको। दुखी क्यों हो, बोलो बोलो नीरज जी साहब, दुखी क्यों हो? आप तो प्रसन्न दिखते हो, कोई दुख तो नहीं है? सबको होते हैं, सबके जीवन में होते हैं। नहीं लेकिन क्यों क्यों दुखी है ये बताओ। असंतुष्टि से दुखी है। अच्छा, असंतुष्ट क्यों है? असंतुष्टि तब होती है जब कुछ कमी होती है। बताओ क्या कमी है? पता नहीं साहब, बाहर में तो कोई कमी नहीं दिखाई देती, फिर भी चैन नहीं, फिर भी संतुष्टि नहीं, फिर भी सुखी नहीं। हम अपनी सोच से दुखी हैं, हम अपने भावों और अपने परिणामों से दुखी हैं। तो फिर क्या करें? जो व्यक्ति सोच से दुखी हो, जो व्यक्ति परिणामों से दुखी हो, उस व्यक्ति को दुख दूर करने के लिए संयोगों में फेरफार करनी पड़ेगी कि अपने परिणामों में बदलाव करना पड़ेगा? गलती जहां थी सुधार वहां करना पड़ेगा कि कहीं और करना पड़ेगा? बताओ। तकलीफ मेरे हुई है, तकलीफ बच्चे के हुई है क्या? और बहुत बड़ा ऑपरेशन होना है और डॉक्टर को जाकर के कहें, डॉक्टर साहब बच्चा है, इतना बड़ा ऑपरेशन होगा, बहुत तकलीफ होगी, इसकी जगह मेरा कर दो ना। बोलो, हो सकता है? जहां तकलीफ होगी वहीं मिटेगी ना। तो तकलीफ कहाँ है? बोले यहाँ माइंड में। तकलीफ कौन सी जगह है? कर्म में नहीं है, उदय में नहीं है, संयोगों में नहीं है, परिस्थितियों में नहीं है। तकलीफ कहाँ है? यहाँ है तकलीफ। तो इलाज किसका करें बोलो? तकलीफ यहाँ है और ये कहता इसको हटा दो। ये मेरे सामने नहीं रहना चाहिए। क्या? मैं इससे बहुत परेशान हूं। कि परेशान कौन है? कि मैं। तो इलाज किसका करें? कि इसका। परेशान कौन है? दुखी कौन है? ये दुखी तो मैं हूं। किससे दुखी हो? सास से दुखी हो। बहू से परेशान हूं, मैं मेरी जेठानी से बहुत दुखी हूं। बोलो, किससे दुखी हो? नौकरों से दुखी है, इनको समझा लो, इनको समझा लो कि दुखी कौन है, ये नक्की करो पहले कि दुखी तो मैं हूं ना, उनके कारण से दुखी हूं। तो इलाज किसका करें? अरे भाई साहब, जहां दुख है इलाज वहां होगा, जहां तकलीफ है वहां होगी। कितना प्रसिद्ध उदाहरण है, अपने नियम साल की गाथा है क्या? डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे वन भवन, संसार सागर पार हो जिन सूत्र के गायक श्रवण। सुई खो गई अम्मा की, हाँ बोलो क्या करें? नहीं, अंधेरे में बैठी थी, अंदर जहाँ गिरी थी वहाँ ढूंढ रही थी, सुई गिरी थी और ढूंढ रही थी, और लाइट नहीं थी, रोशनी नहीं थी। तो ढूंढते ढूंढते कोई व्यक्ति आया और उसने कहा कि क्या कर रही हो? ये सुई गिर गई, उसे ढूंढ रही हूँ। तो बोले ऐसे अंधेरे में थोड़ी ना मिलेगी, इतनी सी बारीक सी सुई और अंधेरे में ढूंढेगी, उजाले में ढूंढो, उजाला चाहिए। वो तो कहकर के चला गया। उजाला था बाहर, रोड लाइट जल रही थी, बाहर उजाले में जाके देखने लगी। क्यों सर? अब तो मिल जाएगी। उजाले में ढूंढ रही हूं, अब तो मिल जाएगी ना। बहुत देर तक परेशान होती रही, फिर कोई व्यक्ति उधर से गुजरा। बोले क्या हुआ? कि सुई गिर गई, ढूंढ रही हूं, बहुत देर से मिल नहीं रही है। कि गिरी कहाँ थी? कि गिरी तो अंदर थी। तो मिलेगी कहाँ? अंदर गिरी है तो अंदर मिलेगी। तकलीफ जहाँ है वहां मिटाई जाएगी। चेहरे पर दाग लगा है तो आईना साफ करने से साफ नहीं होगा, आईने पर तो दिख रहा है, वहां नहीं है। दाग तो यहाँ है, साफ तो यहाँ करना पड़ेगा।
जहाँ गलती हो वहाँ मिटानी पड़ेगी। गलती यदि माइंड में है तो इलाज भी माइंड का होगा। और सबसे बड़ी विशेषता जैन दर्शन की ये है कि गलती चूंकि आपकी सोच और आपके दिमाग में है, गलती चूंकि आपके परिणामों और आपके अभिप्राय में है, इसलिए जैन दर्शन अभिप्राय बदलने का काम करता है, परिणाम बदलने का काम करता है। परिस्थितियां बदल नहीं सकती ये बताता है, परिस्थितियों में आप बदलाव कर नहीं सकते ये बतलाता है, आप किसी हाल में किसी व्यक्ति को बदल नहीं सकते ये बतलाता है। ये जैन दर्शन है। ये कह रहा है आप उसको नहीं बदल सकते, आप सामने वाले व्यक्ति को नहीं बदल सकते, हर हाल में खुद को ही बदलना पड़ेगा। बोलो किसको बदले, बताओ। उसको बदल दो, इसको बदल दो, उसको सुधार दो, कुछ नहीं भैया, अपने आप को सुधारना है। और जिसने ये कला सीख ली कि अपने आप को सुधारना है, बात खत्म बस। मैं क्या सुधारूं, गलती तो ये कर रहे हैं, सुधार मैं क्या सुधारूं, बोलो। इनकी गलती है, इनकी गलती की सजा हमें भुगतनी पड़ रही है। किसी की गलती की सजा किसी को नहीं मिलती, अपने अपने कर्मों का फल, कर्म का फल मिलता है। बलवान है कर्म, कि कर्म भी बलवान नहीं है। कर्म से दृष्टि हटाओ और अपने स्वभाव को देखो। जैसे आप कर्म से यदि दृष्टि हटाएंगे, पहले संयोग में करने के लिए मना कर दिया, अब कर्म में करने के लिए मना कर दिया, आप चाहते क्या हो, करें क्या? कुछ तो बताओ, हम हमारे करने लायक काम क्या है, कुछ तो बताओ आप। आपने कह दिया परधर्म में चलती नहीं है, आपने कह दिया संयोगों में चलती नहीं है, आपने कहा घर गृहस्थी में तुम्हारी चलती नहीं है, आपने कहा शरीर में आपकी चलती नहीं है, आपने कहा बालों में चलेगी नहीं, आपकी दांतों में चलेगी नहीं, खाने के बाद में पेट में चलेगी नहीं, हाथ पाँव में चलती नहीं है आपकी। एक तरफ ये कह दिया, फिर सोचा कर्म कर्म, अब कहा कर्म में तुम्हारी नहीं चलती है, अब करूं क्या ये बताओ। आत्मा दिखता नहीं है, जो दिखता है उसके बारे में कहते हो इसमें तुम कुछ कर नहीं सकते हो, अब क्या करें। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। प्रश्न छोड़ दिया है वर्णी जी ने। वर्णी जी का कीर्तन है, सहजानंद जी वर्णी का, मनोहर जी वर्णी, सहजानंद जी वर्णी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सहजानंद उनका उपनाम था। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। बताओ क्या काम करते हैं जग का? अरे आप तो बस दूसरों का काम करते हो, आपको तो बस दूसरों की पड़ी रहती है, आपको तो घर से मतलब ही नहीं, दूसरों का ही, समाज से ही मतलब है। बोलो कैसा लगता है आपको? दूसरों का करता हूं मैं, परिवार का कर रहा हूं, दूसरों का कर रहा हूं, तू करता नहीं है ये सिखाया है। तो कुछ तो बता दो जो करने लायक हो, कुछ तो बता दो जो करें हम। आप जो कहो वो करने के लिए तैयार है, लेकिन बताओ तो सही करें क्या। सुनना है आपको? आप सुनना चाहते हैं? बस ऐसे कोई नहीं, कोई आवाज नहीं निकलती किसी की भी कि 5 किलो का ये हिला देंगे हम सर, और 50 ग्राम की जबान नहीं लेगी, 50 ग्राम की भी नहीं होगी। देखो यदि आप सुनना चाहते हैं तो अगले श्लोक में बताया निजात्म तत्व का स्वीकार ही कर्तव्य। क्या करें, क्या करें, ये प्रश्न खड़ा होता है, उसका जवाब दिया है। क्या करूं था, आप बताओ क्या करूं। ये स्वीकार कर कि मैं आत्मा हूं, ये स्वीकार कर मैं चेतन तत्व हूं, इस बात की श्रद्धा कर मैं जय भगवान आत्मा हूं, इस बात को स्वीकार कर हूं परमात्मा छू, इस बात को स्वीकार कर। ये स्वीकृति है या नहीं तुझे? अपने आप को आत्मा नहीं मानता है, इसलिए सारी तकलीफ खड़ी होती है। सारी तकलीफ क्यों खड़ी हुई है? आत्मा नहीं माना अपने आप को, अपने आप को सात्विक माना, अपने आप को संजीव माना, बोलो अपने आप को मास्टर साहब माना। क्या समझा बोलो अपने आप को? मैं हेड मास्टर कैलाश चंद जैन, ऐसा समझ लिया। फिर क्या हुआ?
तेरे को दुखी होने से कोई नहीं बचा सकता है। ये गलत फहमी महा दुख का कारण है। तो क्या कह रहे हैं, निजात्म तत्व का स्वीकार ही कर्तव्य है, यही कर्तव्य है। ओहो, कहाँ कहाँ हमें अपने कर्तव्य दिखाई देते हैं। देखो तो सही, आपका क्या कर्तव्य है। अरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई ये तो हमारा ही कर्तव्य है, बच्चों का पालन पोषण ये तो हमारा कर्तव्य है भाई, अपने परिवार की संभाल ये तो हमारा कर्तव्य है। ये हमारा कर्तव्य है कि इनके लिए रोटी बना करके डालना, ये हमारा कर्तव्य है। क्यों? घर की साफ सफाई तो हमारा ही कर्तव्य है, पैसे कमा करके लाना तो इनका कर्तव्य है। कैसा लगता है हमारे को? कहाँ कहाँ हमारे कर्तव्य दिखाई दे रहे हैं। ये आपका कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है। पैसे कमाना, रोटी बनाना कर्तव्य है हमारा। ये काम रह गया है, झाड़ू हाथ में लेकर के सफाई करना कर्तव्य है हमारा। कर्तव्य माने करने योग्य, कहाँ कहाँ ये कहता है इसको इनका कर्तव्य याद दिलाओ। हर व्यक्ति समाज में, आप ऐसे बड़े बड़े सेमिनारों में जाएंगे ना, तो जगत में लोग इस प्रकार का उपदेश देंगे। देखो भाई, हर व्यक्ति अपने अधिकारों की बात करता है, कर्तव्य की बात कोई नहीं करता। लेकिन सुनो, अपना कर्तव्य और दूसरे के अधिकारों की बात याद रखने वाला व्यक्ति इस गृहस्थी में सफल होता है। ये जगत की बात बतला रहा हूं मैं। जगत में क्या शिक्षाएं दी जाती है, आप अपने कर्तव्य याद करो और दूसरे के अधिकार याद करो। सामने वाले के अधिकार और अपना कर्तव्य आपकी दृष्टि में यदि ये प्रमुख रहेगा तो निश्चित रूप से आपकी गृहस्थी बहुत अच्छी होगी। अब होता क्या है, हम अपना तो अधिकार दिखाते हैं और सामने वाले को उसका कर्तव्य याद दिलाते हैं। क्या अब समस्या खड़ी कैसे नहीं हुई? बदलाव, ये तो मेरा अधिकार है कि ये अपने कर्तव्य को ध्यान रखो, आपको क्या करना है तो वो नक्की करो, आपका ये काम है। अब एक दूसरे को कर्तव्य याद रखो। उल्टा करना चाहिए। हमारा कर्तव्य क्या है, हम अपना कर्तव्य जिम्मेदारी से करें और सामने वाले के अधिकारों को ध्यान रखें। बस दो बात, ये बात कही लौकिक दृष्टि से। अब इसको यहाँ आध्यात्मिकरण कर रहे हैं। ये कह रहे हैं तेरा कर्तव्य क्या है, पहले वो नक्की कर। ये जगत में घर गृहस्थी के लिए मेरा कर्तव्य है, माँ बाप के प्रति मेरा ये कर्तव्य है, पत्नी बच्चों के लिए मेरा ये कर्तव्य है। ये सुन, ये सारे कर्तव्य तो थे जो थे, तेरा अपने लिए भी कुछ कर्तव्य है क्या? दुनिया के लिए जो तुझे ये कर्तव्य दिखाई देते हैं, ये तो मेरा कर्तव्य है साहब। हम जिन मंदिर में आए हैं तो अपनी टेबल साफ करके बैठना ये हमारा कर्तव्य है। ये कर्तव्य नहीं है हमारा। जिनवाणी को यथायोग्य व्यवस्थित स्थान पर रखना ये हमारा कर्तव्य है नहीं है। हमारे जिन मंदिर साफ सुथरे रहे, ये किसका कर्तव्य बतलाओ? ये काम किसका है? हमारा कर्तव्य है नहीं। भावना से होते हैं काम, दिल से होते हैं क्या? दिल से होते हैं काम। देखो आप, अच्छा ये कैमरा लगाना ये किसका कर्तव्य है बतलाओ? ये तो अरुण जी का कर्तव्य है। अच्छा, ये इनका कर्तव्य है। ये रिकॉर्डिंग्स भेजना जगह जगह, ये किसका कर्तव्य है? ये आपका कर्तव्य तो पंडित जी प्रवचन करना है। आपका क्या है कि हमारा तो बैठ के चुपचाप सोना, नींद लेना है, प्रचला में सुनना। क्यों साहब? बोलो ढोलिया जी, आपका क्या कर्तव्य है? ये कर्तव्य याद दिला रहे हैं हमारे को। ये कर्तव्य इसलिए बतला रहे हैं कि हर व्यक्ति यदि अपना अपना कर्तव्य समझ लेवे तो सुनो, जिसने अपना कर्तव्य को समझा और अपने कर्तव्य को समझ करके अपना काम किया, वो कृतकृत्य हो गया, वो परमात्मा बन गया, वो सिद्ध बन गया, वो कृतकृत्य हो गया। अपने काम को, काम क्या था तुम्हारा? बोलो क्या काम है? बच्चों की पाठमाला से बताओ, कौन बताएगा? बोलो। हाँ, मातृ जानना मेरा काम, शुद्धात्म है मेरा नाम। अरे काम बताओ। मातृ जानना मेरा काम, तो मातृ जानना है। अब मातृ जानना मेरा काम था, फिर डोसे बनाने में लग गया।
बताओ।